हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो के साथ रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग में जो हम आज चैप्टर करेंगे उसका नाम है स्थान या क्रम का निर्धारण परीक्षा। ठीक है, तो इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जो आज टाइप करेंगे उसमें हम करेंगे ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, कक्षा में कुल बच्चे, और स्थान बदलने पर जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं उनका स्थान अब कौन सा है, नया स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से के क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझने का तरीका है इसमें थोड़ा सा, एक बात समझने की है इसमें। ये कह रहा है 38 छात्रों की एक सभा में श्याम का क्रम ऊपर से 18 और उसका क्रम नीचे से कितना है। तो ये बताना है हमें उसका क्रम नीचे से कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक बात याद रखनी है, अगर वो ऊपर की बात कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है वो कर रहा है दाएं की बात। ठीक है, दाएं की बात कर रहा है मतलब राइट की। ठीक, लेकिन अगर वो नीचे की बात कर रहा है तो वो कर रहा है बाएं की बात, मतलब लेफ़्ट की। ठीक, आपको ये याद रखना है, अगर वो ऊपर की बात करता है तो दाएं और नीचे की बात करता है तो बाएं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलिए, तो देखिए उसने कहा है सभा में 38 छात्र हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये लाइन में बैठे हुए हैं 38। तो इसने कहा है ऊपर से, ऊपर का मतलब मैंने अभी आपको बताया राइट, और नीचे का मतलब अभी बताया लेफ़्ट। ठीक, ऊपर से इसने कहा 18 क्रम है श्याम का। तो इधर से जब ऐसे आया तो ये यहाँ बैठा है कहीं पे 18वें नंबर पे। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसका नंबर 18 आता है इधर से। ठीक, राइट से। तो इसने पूछा है तो उसका नंबर लेफ़्ट से कितना है, ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे आपको लिख लेना है या याद कर लेना है। टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं बताता हूँ इसका यूज़ करना कैसे है। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद अब इसे यूज़ करना दिखाते हैं। उसने कहा है कुल 38 छात्र हैं, तो जहाँ पे टोटल है वहाँ पे 38 लिख लीजिए। ठीक, 38 बराबर लेफ़्ट का हमें बताना है, क्योंकि उसने नीचे से पूछा कितना नहीं पता, लेफ़्ट का हमें बताना है। ठीक, अब उसने कहा है प्लस राइट से हमें पता है 18 है, और ये -1 फॉर्मूले के हिसाब से रह गई। तो देखिए अब जब इधर से ये 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो जब 38 में से 18 गए तो 20 बचा, बराबर लेफ़्ट और -1। ठीक, अब देखिए ये जो -1 है जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 में 1 जुड़ा 21 बराबर लेफ़्ट। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया लेफ़्ट से 21। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, बात डन हो गई। ठीक है, लेफ़्ट से इसका आंसर आ जाएगा 21 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 9वां है, सुमन दाएं से 6ठा है। ठीक है, जब रमेश तथा सुमन अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां होता है, और निम्न में से सुमन का दाएं से किस स्थिति पे होगी। ठीक है, नमन सुमन की स्थिति बतानी है राइट से। ठीक, चलिए। तो देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा, रमेश पहले इधर से 9वें नंबर पे था रमेश। ठीक है, और इधर से राइट से 6ठे नंबर पे थी सुमन। ठीक, इन दोनों ने अपना अपना स्थान बदल लिया। तो ये रमेश आ गए यहाँ पे सुमन की जगह, और ये 15वां नंबर है इसका लेफ़्ट से। ठीक, रमेश का। ठीक, तो जब स्थान बदल लिया तो सुमन अब यहाँ पे नहीं रही, सुमन अब चली गई इधर। सुमन इधर चली गई तो आर की जगह पे यहाँ पे है ये एस हो गई, सुमन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एस की जगह पे आर हो गई। ठीक है, एस की जगह पे हो गया आर। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए एक बात इसमें समझने वाली है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना। जब ये रमेश लेफ़्ट से 9 पे था, ठीक, और सुमन राइट से 6 पे थी, तो अब जब इन्होंने स्थान बदली इधर सुमन आ गई, तो सुमन अब लेफ़्ट से 9 पे हो गई और रमेश राइट से 6 पे हो गया। और इधर से लेफ़्ट से हमें दे रखी है रमेश की 15 नंबर पे लेफ़्ट से। ठीक है, और राइट से 6 पे। तो हमें कुल बच्चे निकालने हैं। ठीक है, कुल निकालने हैं, तो टी बराबर लेफ़्ट से दे रखी है 15। ठीक है, और राइट से दे रखी है रमेश की 6 + 6, और फॉर्मूले के हिसाब से -1 आता है लास्ट में। ठीक है, बराबर 15 6 21, 21 में से 1 गए 20। टोटल बच्चे जो आ गए वो 20 आ गए। हमें पता लग गया इस पंक्ति में पूरे इस लाइन में 15 बच्चे बैठे हैं। ठीक है,
तो अब हमें बतानी है सुमन की, ठीक। तो सुमन की देखिए कैसे निकलेगी। अब सुमन की निकलेगी फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इस फॉर्मूले से हम सुमन की पता करेंगे, ठीक है। हमें पता लगा, हमने अभी निकाला, टोटल बच्चे हैं 20, ठीक। बराबर लेफ्ट से हमें पता है सुमन का स्थान, क्योंकि रमेश के स्थान पर बैठी हुई है वो 9वें नंबर पे, ठीक है। रमेश के स्थान पे 9वें नंबर पे बैठी हुई है लेफ्ट से, ठीक। लेफ्ट से पता है हमें 9वें नंबर पे, ठीक। प्लस राइट से ज्ञात करना है, क्योंकि राइट से नहीं पता, राइट, ठीक। और -1 इधर से 9 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 11 आया, बराबर में रह गया राइट और -1, ठीक। ये माइनस इधर 1 जो है वो माइनस का है, ठीक है। इधर से जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 बराबर राइट, ठीक। तो ये आंसर इसका हो गया राइट से 12, ठीक है। इसका क्वेश्चन सोल्व, आंसर 12 है, ठीक है। राइट से इसका जो आंसर है 12 है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें कह रहा है 36 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। सरिता से पहले 13 लड़के हैं। यदि सरिता 19वें स्थान पर हो तो बताइए सरिता के पश्चात कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना होता है। चलिए तो देखिए इसमें क्वेश्चन में इसने कहा बॉय जो है वो गर्ल से दुगने हैं, ठीक है। तो 2:1 इनका रेशो आ गया 2:1 का, ठीक है। तो इसने कहा कुल बच्चे हैं हमारे 36, ठीक है। हमारे पास 36 बच्चे हैं, ठीक। तो इस रेशो को ऐड करके जब हम इन्हें भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। बराबर में 12 आ गया। इस 12 से जब हम इधर गुना करेंगे 12 तो हमारे पास आया 12 गर्ल और 24 बॉय, ठीक। ये तो अब देखिए क्वेश्चन में इसका यूज़ कैसे करना है। चलिए तो देखिए इनने क्वेश्चन में कहा है किसी रेखा या किसी स्थान पर सरिता 19वें नंबर पे है, ठीक है। ये सरिता हो गई। क्वेश्चन में बताया गया इससे पहले 13 लड़के बैठे हुए हैं, 13 बॉयज़, ठीक है। इससे पहले बैठे हुए हैं यहाँ तक, ठीक। तो अब क्वेश्चन में पूछा है सरिता के बाद कितनी लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात एक लॉजिकल ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसने लड़के कहा 13 बैठे हैं, बस सिर्फ लड़के 13 है। उसके बाद जितनी लड़कियाँ यहाँ बीच में वो लड़के ही है ना, ठीक। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। तो देखिए एक बात देखने की है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 छठी खुद सरिता, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके और सरिता को गिनने के बाद 6 लड़कियाँ हो चुकी, ठीक है। तो इसने पूछा सरिता के बाद कितनी बैठी है। तो हमने जो वो रेशो निकाला था उसमें हमारे पास कुल 12 लड़कियाँ थी, ठीक है। उस रेशो में हमारे पास 12 लड़कियाँ थी। तो जब यहाँ 6 हो गए सरिता तक, तो सरिता के बाद भी 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये और 6 ये 12। तो ठीक है इसका आंसर 6 हो गया कि सरिता के बाद 6 लड़कियाँ, ठीक। इस टाइप के सवाल ऐसे करने होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बाकी इनमें कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रामनाथ 40 लड़कों की कक्षा में प्रारंभ से 19वां है, उसका अंश से कौन सा स्थान है, ठीक है। तो चलिए देखते जैसे सवाल को कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखिए पहले समझने की बात यह है प्रारंभ और अंत, अंतिम, ठीक है। ये तो इसने कहा प्रारंभ से, प्रारंभ से का मतलब इसका है लेफ़्ट से, ठीक, लेफ़्ट से। और अंतिम का कहा तो राइट से, ठीक। तो देखिए इसने इसका मतलब क्या है, इसने कहा लेफ़्ट से यहाँ से, मतलब प्रारंभ से कहा ना, मतलब लेफ़्ट से 19वां है, ठीक है, 19वां है। तो इसने इधर से पूछा इधर से इसका नंबर कौन सा होगा, ठीक। तो चलिए फॉर्मूले में यूज़ करते हैं इसका। तो देखिए अब इसका यूज़ इस फॉर्मूले में करना है, ठीक है। कुल बच्चे इसने दिया हमें 40, ठीक, 40 बराबर लेफ़्ट से इनने बता रखा हमें प्रारंभ से 19, ठीक। राइट से पता नहीं, तो राइट ऐसे के ऐसे उतरेगा और -1। तो देखिए अब इधर से 19 ही इधर आया, जब ये 19 इधर आया तो 21 बचा, ठीक है, राइट -1। और जब ये 1 इधर से माइनस का 1 है इधर जाएगा तो 22 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएगा इसमें, तो राइट, ठीक। तो इसका आंसर हो गया राइट से 22वां, ठीक है। यही इसका आंसर है। ऐसे करने होते हैं, फॉर्मूला सब में यूज़ है, ठीक है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 42 छात्रों की कक्षा में कांता का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंश से कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार भी, पेपर में आने की संभावना बहुत होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि इसमें लॉजिक थोड़ा अधिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए तृप्ति जिसका कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां स्थान है से भारती 8 स्थान आगे है, बताइए भारती का अंतिम स्थान से कौन सा रैंक है, ठीक है। तो चलिए ये बताना है इसमें भारती के बारे में, ठीक है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक के इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है। इसने कहा है 42 बच्चे हैं कुल क्लास में, ठीक है। इसने कहा है 42 बच्चे हैं क्लास में कुल, ठीक है। इनका काम अभी है नहीं, इनका काम है बाद की बात। तो देखिए इसने क्या कहा, तो इसका जो नंबर है तृप्ति का वो 26वां है, ठीक है। तृप्ति का नंबर 26वां है। इसके बाद इसने कहा भारती जो है वो तृप्ति से 8 अंक पहले है, 8 स्थान पहले है, आगे है मतलब, ठीक है आगे। तो 8 स्थान आगे है, मतलब इसमें से -8 करेंगे जब हम तो वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है वो 18 नंबर पे है, ठीक है। भारती जो है वो 18 नंबर पे है लेफ़्ट से, ठीक। ये हमें भारती का लेफ़्ट पता लगा है। अब उसका हमें राइट से स्थान बताना है, मतलब अंश से बताना है, अंश से बताना है तो राइट से बताना है, ठीक है। राइट से अब भारती का स्थान बताना है, यहाँ तक भारती कौन से नंबर पे है, ठीक। तो चलिए अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। चलिए तो देखिए अब जो जो बातें उसने दी हुई है वो सब इसमें रख दीजिए। उसने कहा 42 बच्चे हैं कुल, ठीक ठीक बराबर लेफ़्ट से उसका स्थान में पता लग गया 18 है, ठीक है लग गया, ठीक। अब प्लस में राइट से बताना है तो राइट ऐसे कैसे रखना और -1 ऐसे, ठीक है। चलिए तो ठीक है। तो देखिए जब 18 इधर प्लस का है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। 42 में से 18 गए 24, ठीक बराबर राइट ऐसे के ऐसे ही, राइट ऐसे ही और -1 ऐसे ही, ठीक। और अब ये जो -1 है जब इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 24 में एक ऐड हो जाएगा 25 बराबर राइट, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा 25, स्थान इसका जो है वो राइट से 25वां है, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो ठीक है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा मुझे, और ये कोई स्थान बदलने वाला। तो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल भूलें ना, ठीक है। चलिए।